नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज आप जो ये ब्यूटीफुल खूबसूरत से फ्लावर्स देख रहे हैं, इन्हें आइस प्लांट बोलते हैं। इनका बॉटनिकल नेम डेलोस्पर्मा है। कई जगह इसे बर्फ़ का पौधा भी बोला जाता है। इन फूलों की एक खासियत होती है, इनके जो कलर्स होते हैं वो बहुत ही ब्राइट चमकीले होते हैं। तो आइस प्लांट में जब फ्लावरिंग होती है तो इनके फूल अपने चटकीले रंगों की वजह से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। अगर आप इन्हें बीजारोपण द्वारा अभी लगाते हैं तो हफ्ते भर में ही इनके बेबी प्लांट निकलने शुरू हो जाएंगे और लगभग 30 से 40 दिनों में उनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप नर्सरी से इसकी सैपलिंग बेबी प्लांट लेकर आते हैं तो 10 से 15 रुपए में आपको इनकी सैपलिंग इजीली मिल जाएगी और लगभग 2 हफ्ते में उनमें भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। आइस प्लांट को आप एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो हर साल आप फ्री में बीजारोपण द्वारा इनके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। मैं आपको अपने और कई पौधे दिखाता हूँ। आप जो ये कई गमलों में आइस प्लांट के बहुत सारे पौधे देख रहे हैं, इन सबको मैंने बीज से ग्रो किया है। पिछले सीजन जब मेरे आइस प्लांट के पौधे सूखने लगे, तब मैंने उनके मुरझाए हुए सूखे फूलों को एयर टाइट पॉलीथीन में सेव करके रख लिया था और इस सीजन नवंबर में गमलों में ही 15-16 उन सूखे फूलों को स्प्रिंकल कर दिया और उन्हीं बीजों से ये सभी पौधे तैयार किए हैं। तो बीजारोपण द्वारा और कटिंग से भी ये पौधे बहुत इजीली ग्रो होते हैं। अभी भी टाइम है, आप ऑनलाइन भी इनके बीज मंगाकर अपने पौधे तैयार कर सकते हैं या फिर आप नर्सरी से इनकी छोटी सैपलिंग लाकर भी अपने पौधे लगा सकते हैं। तो इनकी देखभाल कैसे करनी है, इनमें कौन सा खाद फर्टिलाइज़र डालें जिससे हमारे पौधे अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग करें, तो आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इन्हें आइस प्लांट क्यों बोला जाता है। जैसे आप ये प्लांट देखिए, इनके ऊपर इस तरह से कुछ हेयर्स होते हैं और ये जो है सनलाइट में स्पार्कल करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इनके ऊपर आइस क्रिस्टल जमे हुए हों। इसी वजह से इनको जो है आइस प्लांट या बर्फ़ का पौधा बोला जाता है। इन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है देखभाल की, इसलिए बिगनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छे प्लांट्स हैं, क्योंकि इनको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा जो है इनको खाद भी ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी ये इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। देखिए आप, कितनी चमक रही है इनकी लीव्स, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इनके ऊपर बर्फ़ जम गई हो। इसलिए देखो, इनको आइस प्लांट बिल्कुल सही नाम दिया है। कितने सारे खूबसूरत फूल खिलते हैं इसके ऊपर, बहुत सारी कलियां बनती है। एक बार फ्लावरिंग शुरू होने पर कई हफ्तों तक लगातार इनमें फ्लावरिंग होती है। मेरे पास इन पौधों में 7 कलर्स के फूल हैं और सभी कलर्स बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इनको आप जब भी गमलों में लगाएं तो इसके लिए कोई ज़्यादा गहराई वाले गमलों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती। लगभग 2 से 3 इंच इनकी जड़ें मिट्टी में जाती है। तो आप इन्हें किसी भी साइज़ के छोटे बड़े गमलों में लगा सकते हैं। मेरे ये पौधे 10 इंची गमलों में लगे हुए हैं। इनमें अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग होने पर ये पौधे सभी प्रकार के गमलों को ऊपर से बिल्कुल कवर कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। आइस प्लांट के पौधे लगभग हर तरह की मिट्टी में उग तो जाते हैं, लेकिन अच्छी वेल ड्रेन जल निकासी वाली मिट्टी में ये ज़्यादा खूबसूरती से खिलते हैं। इनकी जड़ों का विकास भी तेज़ी से होता है और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। आपने कई बार देखा होगा, नर्सरी से पौधे लाने के बाद उनमें 1 या 2 बार फ्लावरिंग होकर रुक जाती है, पौधे सूखने लगते हैं। तो इसकी एक मुख्य वजह होती है इसकी मिट्टी। अगर हम नॉर्मल मिट्टी में पौधे लगा देते हैं तो उनकी जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए आप जब भी नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं या बीजारोपण द्वारा अपने पौधे तैयार करते हैं, तो उन्हें गमले में लगाने से पहले उनकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन, अच्छी जल निकासी वाली तैयार करें और गमले का ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रखें। तो ऐसी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करने के लिए आप मिट्टी में कोई खाद जरूर मिलाएं। जैसे आप 50% गार्डन सॉइल लेते हैं तो 40% मिट्टी में काउडंग मैन्यूर, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट जरूर ऐड करें। इसके साथ ही आपको 10% रिवर सैंड भी लेना है, क्योंकि आइस प्लांट को थोड़ी भुरभुरी और रेतीली मिट्टी पसंद होती है। ऐसी मिट्टी में आइस प्लांट की जड़ें आसानी से फैलती है। पौधे को मिट्टी से सभी प्रकार के न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे तो आपका आइस प्लांट भी कंटिन्यू ग्रोथ और फ्लावरिंग करता रहेगा। अब बात करते हैं पानी की। इन पौधों को सैकुलेंट प्लांट की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसकी स्टेम और लीव्स, जो पत्ते होते हैं, वो काफ़ी फ्लैशी होते हैं। इसकी स्टेम और पत्तियों में पहले से पानी स्टोर रहता है, तो इसी वजह से आपको इन पौधों में पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, कम पानी देना है। जब आप एक बार इनमें पानी देते हैं तो दूसरी बार पानी देने से पहले मिट्टी को आप छूकर देख लीजिए।
अगर आपको मिट्टी सूखी लगे तभी आप पानी दें, क्योंकि फिर सैकुलेंट प्लांट की तरह ही इनमें रूट रॉट हो जाता है, जिसकी वजह से इन पौधों की जड़ें और स्टेम गलना शुरू हो जाती है और इसके पत्तों में भी पीलापन आ जाता है। जैसे आप ये पत्ते देखिए, इनमें पीलापन है। आप जब इन्हें दबाएंगे या इस तरह से मसलेंगे तो आप देखिए इनमें कितना पानी निकलता है। इसलिए इन पौधों में ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना दें, मिट्टी में बस हल्की नमी बनाए रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सनलाइट की। तो ये फुल सनलाइट वाला प्लांट है। पूरे दिन की धूप मिलने पर इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। इसलिए आप आइस प्लांट को ऐसी लोकेशन पर रखें जहां इसे पूरे दिन की धूप मिलती हो, या फिर आप इसे ऐसी जगह रखें जहां इन्हें कम से कम 3 से 4 घंटे की सीधी धूप मिले, तभी ये पौधे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। अगर आप इन्हें छांव में या शेडी एरिया में रखते हैं तो इन पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग बहुत धीमी हो जाएगी, फूलों का साइज भी छोटा निकल कर आएगा और जो इन फूलों का नेचुरल चटकीला कलर होता है उसमें भी शाइनिंग कम आएगी। इसलिए आप अपने आइस प्लांट को धूप वाली लोकेशन पर रखें। अब बात करते हैं कटिंग और पिंचिंग की। वैसे तो हमें अपने आइस प्लांट में हार्ड कटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनके पौधे अपने आप ही पूरे गमले में फैल जाते हैं। बस हमें अपने आइस प्लांट में हल्की पिंचिंग करनी होती है। जैसे आइस प्लांट में जब फ्लावरिंग शुरू होती है तो हमें उन फूलों को हटाना होता है जो खिलने के बाद मुरझाने लगते हैं। आप मुरझाए फूलों को लगातार नियमित रूप से हटाते रहें। ऐसा करने से पौधा सीड्स नहीं बना पाएगा, और जब सीड्स नहीं बनेंगे तो पौधे की सारी एनर्जी नई ग्रोथ, कलियां और फूल बनाने में इस्तेमाल होगी। तो इस प्रकार आप अपने आइस प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने आइस प्लांट से उन पत्तों को भी हटाना है जिनमें आपको पीलापन दिखाई दे, या जो अनहेल्दी ब्रांचेस आपको दिखाई दे उन्हें भी आप कट करके हटाते रहें। तो आपका पौधा हरा भरा भी बना रहेगा और उसकी ग्रोथ भी कंटिन्यू होती रहेगी। अब बात करते हैं खाद की। तो आइस प्लांट की अच्छी ग्रोथ और हैवी फ्लावरिंग के लिए इसमें कौन सी खाद डालें? तो आप अपने पौधों को NPK 19-19-19 खाद फीड कीजिए। इसकी आपको 1 चम्मच मात्रा लेनी है। इसको 1 लीटर पानी में घोलकर आप अपने पौधों पर स्प्रे बोतल से स्प्रे कीजिए, या फिर आप इसके लिक्विड फर्टिलाइज़र को गमले की मिट्टी में डाल दीजिए। इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की 19-19% सीमित मात्रा होती है, जिससे प्लांट को ग्रोथ करने, कलियां और फूल बनाने में हेल्प मिलती है। तो आप इस खाद को अपने पौधों में फीड कीजिए, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।